इंसानों ने 30 साल की मेहनत के बाद 15 सुपर स्पाइडर बनाए। लाल नीले रंग के ये मकड़े बेहद जहरीले थे, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने पूरा बॉक्स छान मारा तो सिर्फ 14 ही मिले। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आखिरी सुपर स्पाइडर उनके सिर के ठीक ऊपर छिपा बैठा है। उसी वक्त पीटर अपनी पसंद की लड़की की फोटो खींचने में लगा था। तभी सुपर स्पाइडर जाले के सहारे उसके हाथ पर चढ़ा और उसे काट लिया। तेज दर्द से पीटर ने उसे झटक दिया। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा काटना उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। घर पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, पूरा शरीर टूटने लगा, चक्कर आने लगे और उसे जोर की ठंड लगने लगी। किसी तरह कंबल ओढ़कर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह सूज गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुपर स्पाइडर का डीएनए उसके शरीर के अंदर उसके डीएनए को बदलना शुरू कर चुका था। अगली सुबह उठते ही सब कुछ बदल चुका था। उसने आदत से चश्मा पहना, लेकिन सब धुंधला दिखने लगा। जैसे ही चश्मा उतारा सब बिल्कुल साफ दिखने लगा। जो पीटर कल तक दुबला पतला था, अब उसकी बॉडी एकदम फिट हो चुकी थी। नीचे उतरते वक्त वो एक ही छलांग में कई फीट दूर पहुंच गया। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और ताकतवर हो चुका था। स्कूल बस पकड़ते वक्त उसका हाथ गलती से बस के पोस्टर से चिपक गया। तभी उसे पहली बार लगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ या कहो कुछ नया हो चुका है। दोपहर में उसकी पसंद की लड़की पास से गुजरी, तभी उसका पैर फिसला और खाना हवा में उछल गया। लेकिन अगले ही पल पीटर ने बिजली जैसी स्पीड से सब पकड़ लिया। ये देखकर लड़की भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। अपने हाथ से चिपके फोर्क को हटाते हुए उसने देखा कि उसकी उंगलियों से मकड़ी का जाला निकल रहा है। उसने हल्का सा हाथ घुमाया और जाला सामने रखी ट्रे से चिपक गया। जैसे ही उसने हाथ खींचा, ट्रे पीछे खड़े स्कूल के दबंग के ऊपर जा गिरी। दबंग गुस्से में उसके पीछे भागा। तभी पहली बार पीटर की स्पाइडर सेंस एक्टिव हो गई। उसके आसपास की हर चीज उसे स्लो मोशन में दिखने लगी। कागज का जहाज, उड़ती चीजें, यहाँ तक कि सामने से आता मुक्का भी। दबंग जितने भी वार करता, पीटर सब आराम से बच जाता। पीछे से हमला करने वाला लड़का भी उसे छू नहीं पाया। आखिर में पीटर ने एक मुक्का मारा और दबंग सीधा नीचे गिर गया। ये देखकर पूरे स्कूल के बच्चे हैरान रह गए। घबराकर पीटर एक गली में भाग गया। वहाँ उसने देखा कि उसके हाथों पर छोटे छोटे कांटेदार बाल निकल आए हैं। सामने दीवार पर छड़ी मकड़ी को देखकर उसने अपनी नई ताकतें आजमानी शुरू कर दी। एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर उसने हाथों से जाला निकालने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद अचानक सही इशारे पर उसकी कलाई से जाला निकल गया। उसने सामने खड़े क्रेन पर निशाना लगाया और जाला चिपका दिया। फिर हिम्मत करके छलांग लगाई और पहली बार जाले के सहारे हवा में झूल गया। शाम को उसने देखा कि उसकी पसंद की लड़की स्कूल के दबंग की कार में बैठकर जा रही है। उसे भी अपनी कार चाहिए थी, लेकिन सबसे सस्ती कार भी उसकी पहुंच से बाहर थी। तभी उसकी नजर एक अंडरग्राउंड फाइट के पोस्टर पर पड़ी। उसमें लिखा था कि जो 3 मिनट के अंदर सामने वाले को हरा देगा उसे $3000 मिलेंगे। कार खरीदने और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पीटर ने फाइट में उतरने का फैसला किया। उसी रात उसने अपना पहला स्पाइडरमैन सूट बनाना शुरू किया। कई बार बदलने के बाद आखिरकार उसका पहला सूट तैयार हो गया। फिर उसने जाला चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। कमरे में इतनी आवाज हुई कि आंटी अंदर आ गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो पीटर ने कहा कि वो बस एक्सरसाइज कर रहा है। आंटी तसल्ली करके चली गई, लेकिन तब तक उसका पूरा कमरा जालों से भर चुका था। पीटर की ये सारी हरकतें देखकर अंकल और आंटी दोनों परेशान थे। वो उससे बात करना चाहते थे, लेकिन सीधे पूछ नहीं पा रहे थे। एक दिन पीटर ने कहा कि वो लाइब्रेरी जा रहा है, तो अंकल बोले कि वो उसे छोड़ देंगे। पीटर ने मना किया क्योंकि वो लाइब्रेरी नहीं जा रहा था, लेकिन अंकल नहीं माने। रास्ते में उन्होंने उससे खुलकर बात की, स्कूल की लड़ाई और उसके बदलते बर्ताव का जिक्र किया। पीटर ने कहा कि लड़ाई उसने शुरू नहीं की थी। तब अंकल ने उसे समझाया कि सामने वाला गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही करो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो पार्ट 2 के लिए।